स्कूल की सबसे सुंदर लड़की तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि जिस पढ़ाकू लड़के को अब तक वो हल्के में लेती थी वह अचानक बेहद हैंडसम और स्टाइलिश लड़का बन चुका था। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। जैसे ही वो लड़का अपनी सीट की ओर बढ़ा उसने देखा कि उसकी सीट पर ढेर सारे सामान रखे हुए हैं। बिना एक शब्द कहे उसने वो सब चीजें जमीन पर गिरा दी। लड़की ने उसे टोकते हुए बताया कि ये सामान स्कूल के बदमाश लड़के का है, मगर लड़के के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उसकी ओर तेजी से आया और उसने झट से उस लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर एक हाथ से गेंद को पकड़ लिया। उसकी ये स्टाइलिश हरकत देखकर लड़की दंग रह गई। इसके बाद उस लड़के ने गेंद फेंकने वाले लड़के की ओर इशारा किया और गुस्से में बोला, माफी मांगो। ये देखकर सारे छात्र हैरान रह गए, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे अब तक सब तंग किया करते थे, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। असल में उस लड़के के शरीर में एक मरे हुए गैंगस्टर की आत्मा थी। कुछ दिन पहले जब वह गैंगस्टर किसी डील के लिए जा रहा था, तभी उसने सुना कि एक छात्र इमारत की छत से कूदने वाला है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन छात्र उसी पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा उसी छात्र के शरीर में समा गई। जब उसे होश आया तो सब उसे दोषी ठहरा रहे थे कि उसने अपने गोद लिए भाई को छत से धक्का दिया और खुद गिर पड़ा, जबकि सच्चाई ये थी कि उसका चालाक गोद लिया हुआ भाई ही उसे छत से धक्का देने वाला था। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें लौट आईं, कैसे उसे बचपन से सताया गया और उसे गांव से लाकर इस परिवार ने अपनाया और फिर उसका हर दिन जिल्लत में काटा गया। अब जबकि उसके भीतर एक माफिया डॉन की आत्मा थी, उसने सबका हिसाब बराबर करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने झूठे भाई को एक जोरदार मुक्का मारा और उस लालची परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। तभी उसके पुराने गैंग के लोग काले कपड़ों में वहां आ धमके और पूरे परिवार को उठाकर डॉन की समाधि पर ले जाकर माफी मंगवाई। पर जब उन्होंने डॉन के नए शरीर वाले लड़के को पहचानने से इनकार किया तो लड़के ने सबके पुराने राज खोल दिए, किसी की चोरी, किसी की मेडिकल कमजोरी, किसी की ब्लैकमेलिंग। तो वो समझ गए कि यह वही उनका पुराना डॉन है। इसके बाद लड़के को नाई की दुकान ले जाकर अपना मेकओवर करवाया। माफिया डॉन अब अपने पुराने जीवन से ऊब चुका था। उसने सबको साफ कह दिया कि अब वो खून खराबे से दूर रहकर अपना कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा करना चाहता था और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। सब दंग रह गए। अगले दिन वो एक नए लुक में स्कूल पहुंचा और वही सीन दोहराया गया। जब उसने सीट से सामान गिराया, उसका दुष्ट भाई फिर से स्कूल आ गया और उसे फिर से नीचा दिखाने लगा, मगर इस बार वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। लड़के ने उसे स्कूल में सबके सामने पछाड़ दिया। टीचर समय पर पहुंच गई और स्कूल में लड़ाई होने बचा लिया, मगर स्कूल छूटते ही उसका भाई फिर उसे डराने आया, लेकिन इस बार उसने उसका वीडियो चला दिया जिसमें वो उसे पीट रहा था। जवाब में उसका भाई उस पर टूट पड़ा। लड़के ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब इस हादसे की शिकायत स्कूल में की गई तो एक अमीर पिता अपनी ताकत दिखाने वहां आ गया, लेकिन शिक्षक और छात्र उसका साथ दे रहे थे। आखिर में जब उस अमीर आदमी ने धमकी दी कि वह लड़के को बर्बाद कर देगा, प्रिंसिपल भी उसे स्कूल से निकालने की धमकी दे रहा था। तभी लड़का बोला, एक बार फिर सोच लो, मैंने कोई गलती नहीं की है और मुझे धमकाना आसान नहीं होगा। लेकिन वह अमीर आदमी उसे जान से मारने की धमकी देता है। तभी लड़के के गैंग का राइट हैंड पूरी गैंग को लेकर स्कूल पहुंच जाता है।